आप सभी का नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था आख्यानक गीतियाँ, और आज का जो टॉपिक है वो है मुक्तक काव्य। और जो इसका मुख्य चल रहा था वो था काव्य के भेद, हम जो पढ़ा रहे थे वही है। तो अगला है मुक्तक काव्य, आख्यानक गीतियाँ और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या है? एक अनुभूति, भाव या कल्पना के चित्रण से युक्त मुक्तक काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होता है। जो मुक्तक काव्य होता है, एक अनुभूति, भाव या कल्पना के चित्रण से युक्त मुक्तक काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होता है। इसमें वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। इसमें धारावाहिकता का सर्वथा अभाव होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र और अर्थवान होते हैं, जैसे रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे आदि। अब मुक्तक काव्य के भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के जो भेद होंगे वो हम समझेंगे कौन कौन से भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, एक है गेय मुक्तक और दूसरा है पाठ्य मुक्तक। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, एक है गेय मुक्तक, दूसरा है पाठ्य मुक्तक। अब गेय मुक्तक क्या है, पाठ्य मुक्तक क्या है, उसको समझेंगे। गेय मुक्तक क्या है? गेय मुक्तक इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी के लिरिक का पर्याय है। इसमें आत्म अभिव्यक्ति होती है, सौंदर्यमयी कल्पना होती है, संगीतात्मकता प्रमुख होती है। ये होता है गेय मुक्तक। अब आगे समझेंगे पाठ्य मुक्तक क्या है। पाठ्य मुक्तक यह विषय प्रधान होता है। किसी विषय का भावपूर्ण वर्णन, रीति नीति का विचार प्रमुख होता है, जैसे बिहारी, कबीर, तुलसी, देव, ये भक्त नीति के दोहे इस श्रेणी में आते हैं। इन लोगों ने जो दोहे लिखे, बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, देव के दोहे, भक्त नीति के दोहे इस श्रेणी में आते हैं। भक्ति और नीति जो इन्होंने लिखा है, इन कवियों ने, वो इस श्रेणी में आते हैं, मतलब पाठ्य मुक्तक में आते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि मुक्तक काव्य क्या है, मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं, गेय मुक्तक क्या है, पाठ्य मुक्तक क्या है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करिए। अब आपको काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। कल आपको काव्य साहित्य के इतिहास की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।